सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें जीवन और श्वास दिया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु क्योंकि खुदावंद ने आपको सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और परमेश्वर ने आपको आशीष दी और आपके जीवन में शांति आएगी। आज जो आप घबराए हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, तो आज यदि मेरी बातों को, जो परमेश्वर का वचन आज मुझे मिला हुआ है, यदि इस वचन को आप अंतिम तक सुनते हैं और बहुत ध्यान से सुनते हैं तो आपके जीवन में शांति ऐसे आएगी, आपके जीवन में खुशियां ऐसे आएंगी। इन वचनों को, इन बातों को यदि आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप अपने जीवन में कभी निराश नहीं होंगे और कभी हताश नहीं होंगे। हम बात कर रहे हैं राजा दाऊद के समय के दौरान। भजन संहिता अध्याय 5 और 3 में लिखा है, मैं कहता हूँ कि हे यहोवा परमेश्वर, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट को जोहूंगा। यीशु केवल भोर को ही प्रार्थना नहीं करता था, परंतु कभी कभी वह सारी रात प्रार्थना करता था। इस बात को हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने कहा, यीशु ने परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए सारी रात बिताई। ये मत्ती अध्याय 14 और 23 में आप पढ़ सकते हैं और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें आशीष भी दी और बरकत भी दिया। आज मैं ये वचन आपको क्यों बता रहा हूँ? देखा है आपने कि राजा दाऊद जो होता था वो भी भोर के प्रार्थना किया करता था, लेकिन आज हमारे पास लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई, हमारा जीवन, हमारा दिनचर्या, हमारा खाना पीना, सोना उठना बैठना, हर एक चीज बहुत अलग है। इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। मेरा विश्वास है कि आज जो हम मनन कर रहे हैं और शांति जीवन के लिए आज हम अपने जीवन का अभिप्राय जो हमारा परमेश्वर के साथ संगति है, परमेश्वर इस संगति को हमसे भी अधिक चाहता है। पिता हमारी प्रतिदिन की आराधना का इच्छुक होता है। हमने जो बातों को ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पिता चाहता है, हर दिन चाहता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां प्रार्थना करें, मुझसे दुआ करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है इच्छा रखता है कि मेरे बच्चे मुझसे दुआ करें, प्रार्थना करें और मेरे पास अपना मन लगाएं। हर पिता चाहेगा। जैसे आज आप अपने जीवन में अपने माता पिता को देखते हैं, उदाहरण के लिए यदि आपको हम समझाएं, उदाहरण के लिए कि आपके जो माता पिता होते हैं, आपके भाई बहन होते हैं जो आपसे बड़े होते हैं, तो आपके माता पिता क्या चाहेंगे आपसे? यही चाहेंगे कि आप अच्छे से पढ़ें लिखें और टाइम से सोएं और टाइम से खाएं पिएं, आराम से रहें और किसी प्रकार की चिंता ना हो आपके जीवन में। आपके जब माता पिता ऐसे सोचते हैं तो सोचिए, जिसने हमें जीवन दिया और जिसने हमें श्वासें दी और जिसने आज हमें जीवित रखा है, वो क्या हमारी इच्छा को नहीं जानता? क्या उसके अंदर इच्छा नहीं है कि आज मेरे बेटे और बेटियां मुझसे प्रार्थना करें? परमेश्वर का वचन कहता है आराधना का इच्छा परमेश्वर के अंदर बहुत है। मैंने ध्यान पूर्वक देखा है कि प्रेम करने वाले कितना अधिक एक साथ रहने के लिए इच्छुक होते हैं। मैं अपनी आत्मा से प्रेमी को प्रेम करता हूँ। दूसरा अभिप्राय दिन भर की जो शक्ति के लिए हो सकता है आज हमारे मसीही जीवन में पाप, संसार और शैतान विरुद्ध एक एक युद्ध के लिए आज हमें सामने खड़ा कर देता है। हालेलुया। क्या है कि शैतान आज हमारे जीवन में अनेक प्रकार के युद्ध लाता है। युद्ध का मतलब होता है अपनी जिंदगी से खुद ही लड़ते रहते हैं। किससे? बीमारी से, अनेक प्रकार की समस्याओं से, दर्द से, अनेक प्रकार के पैसों की प्रॉब्लम, दिक्कत है, जमीन नहीं है, घर नहीं है, परिवार नहीं है, आज रोटी नहीं है, इन सब चीजों से हम खुद ही लड़ते रहते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है। और शैतान इसके विरुद्ध लगा रहता है। वो हर पल, हर समय, हर घड़ी आपको टालने की कोशिश करेगा। जब भी आप परमेश्वर से दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो शैतान आपके साथ हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि शैतान आपको कभी प्रार्थना करने नहीं देगा, क्योंकि हम इस बात को पढ़ सकते हैं इफिसियों अध्याय 6 और 12 में लिखा है, हमारा यह मल्ल युद्ध दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। आज जो हम युद्ध करते हैं, आज हम जो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, क्योंकि हमारा पिता तो चाहता है कि मेरे बेटे और बेटियां प्रार्थना करें।
विनती करें। इसीलिए आज जो हमारा मल्ल युद्ध होता है दुष्ट आत्माओं से, आज उन दुष्ट आत्माओं सेनाओं से होता है, इसलिए आपको घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी बात आज परमेश्वर ने कहा है। इस वचन को यदि आप अपने मन में रखते हैं तो आपके जीवन में शांति आएगी, आपके जीवन में खुशियां आएंगी और परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा और आपको अवसर प्रदान करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा जो है इच्छुक है कि हमारे बेटे और बेटियां जो आज हैं संसार में पृथ्वी पर, वो सब मुझसे दुआ करें और विनती करें। और परमेश्वर ने ये भी कहा है, इस बात को याद रखिएगा, समय पर आज हमें क्या करना है, सोना चाहिए। परमेश्वर का वचन यहाँ तक भी कहता है कि समय जो मैंने निर्धारित किया है, जैसे आपने देखा होगा सबोपदेशक अध्याय 3 में लिखा हुआ है, 3 के 3 में लिखा हुआ है, हर एक चीज का समय जो मैंने निर्धारित किया है, उस समय के अनुसार आज हमें चलने की आवश्यकता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा समय पर आपको सोना चाहिए। आपको यदि कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं और देर रात तक जागने का कारण बहुत देर से आपको नींद आती है, तो इससे आपको दूर रहना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा, यदि मैं आपको उदाहरण देकर के समझाऊं तो आप 1 बजे रात, 2 बजे रात, 3 बजे रात तक आप जागते हैं, तो उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। यदि आप परमेश्वर के प्रति उस चीज को कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको उसमें सामर्थ्य और ताकत और बल देगा। हालेलुया। लेकिन आप गलत कार्यों के लिए, गलत कामों के लिए, मतलब मोबाइल चला रहे हैं तो आप देखे जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। आज सबसे बड़ी समस्या यदि हमारे जीवन में आज दिनचर्या में है तो सबसे बड़ी मोबाइल है। इस बात को हम बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। जो बच्चा 1-1 बजे, 2-2, 3-3 बजे रात तक जागता है, क्या वो सुबह पहर उठ पाएगा? क्या वो परमेश्वर से प्रार्थना कर पाएगा? क्या वो परमेश्वर की महिमा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो 10 बजे रात तक नहीं, 10 बजे दिन तक वो सोएगा। हालेलुया। इसीलिए ये छोटी छोटी बातें आज हमारे जीवन में बहुत जरूरी हैं। यदि हमें नींद आती है और हम नींद को इग्नोर कर देते हैं और हम सोते नहीं है, तो परमेश्वर ने कहा तुम इन सब चीज दूर हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है नींद आती है तुम्हें सोना चाहिए। आज हमारा परमेश्वर जो आज संसार के लोग हमें सिखाते हैं, वही हमारा परमेश्वर आज नहीं, बहुत हजारों लाखों साल पहले परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। क्योंकि आज हमें ये बात को याद रखना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि आज हमें परमेश्वर का वचन ये कहता है यह कठोर है, अनुशासन का पालन आज हमें करना चाहिए। इसके लिए परमेश्वर आपको और हमको, हर एक मसीह भाई बहनों को अधिकारी से बहुत आशीष देने वाला परमेश्वर है। यदि हम इस नियम को, इन बातों को फॉलो करते हैं अपनी जिंदगी में और परमेश्वर की महिमा करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि राजा दाऊद भोर के समय प्रार्थना किया करता था, लेकिन यीशु मसीह जो भोर के समय नहीं, वो 3 टाइम प्रार्थना किया करते थे। कभी कभी रात भर यीशु मसीह प्रार्थना किया करते थे। हालेलुया। तो क्या आज हमें नहीं सीखना चाहिए? क्या आज हमें नहीं समझना चाहिए? क्या परमेश्वर से आज हमें दुआ नहीं चाहिए? क्या आशीष नहीं चाहिए? बरकत नहीं चाहिए? सब कुछ चाहिए, लेकिन आपको बहुत परिश्रम करना होगा, कठोर मेहनत करना पड़ेगा। आपको शारीरिक मेहनत नहीं करना है कि आपको ईंटा ढोना है, आपको बालू गिट्टी, मतलब अदरवाइज बहुत सारा काम आपके ऊपर लदा हुआ है। नहीं, यदि आपको सामर्थ्य और ताकत, आपके जो कार्य हैं उसमें बहुत सारी आशीषें आपको चाहिए, तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पढ़ने या प्रार्थना करने से पहले अच्छी तरह से आप जाग जाइए। आज बहुत सारे लोग होते हैं बेड पर लेटे होते हैं, चारपाई पे लेटे होते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं और उनको कुछ नींद आती है और कुछ बातें सुनते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है पढ़ने से या प्रार्थना करने के दौरान आपको अच्छी तरीके से फ्रेश हो जाना चाहिए। फ्रेश का मतलब ये होता है कि आपका जो दिमाग है वो अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से एक ही जगह काम कर सके, एक ही जगह लगा रहे, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। आज इसको आप यदि सुनेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आज मैं आपकी जिंदगी को बदलूंगा और आपकी जो अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, जो घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उसके जीवन में
में बहुतायत से आशीष देता और बरकत देता है और उसके जीवन को छूने वाला वो परमेश्वर है और उसे बहुत बुद्धिमान बनाता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर आज हमारे जीवन में अनुशासन लाता है और शांति का प्रतीक हमारा परमेश्वर है। आज हमें हमारे जीवन में आज समय के लिए, आज बदलते हुए समय, बदलते हुए दौर के लिए आज हमें देखते हुए चलना है कि परमेश्वर क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है, वो क्या करना चाहता है। हालेलुया। मैं समझता हूं कि इन बातों को यदि हम समझने की कोशिश करते हैं तो यीशु मसीह जिस तरीके से प्रार्थना किया करते थे और जिस तरीके से राजा दाऊद, जिस तरीके से सुलेमान, जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बाइबल के दौरान, परमेश्वर के समय के दौरान आज भी लोग कार्य कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का महिमा करते हैं और धन्यवाद करते हैं। खुदा हमें आशीष दे और बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, आज जिन मसीह भाई बहनों के आंसू बहते हैं, आज जिनके शरीर में दर्द है, आज जिनके पैरों में दर्द है, आज जिनके घुटनों में दर्द है, जिनका फीवर, बुखार नहीं जाता यीशु मसीह के नाम से, आज जिन बच्चों के जीवन में पिता आज उसके जीवन में बहुत सारी समस्या है, उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा यीशु मसीह के नाम से, आज हम हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को और गंदी आत्माओं को आज्ञा देते हैं कि आपके हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज खुदावंद का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और अन्य भाषा के द्वारा आज अपने जीवन से हर प्रकार की बीमारियों को निकालने वाले हैं, हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाले हैं। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए आज हर एक मसीह भाई बहन अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए आज वो प्रार्थना करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सिर से लेकर के पैर तक आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं, हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दे रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को उनके जीवन से दूर कर यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो आज आपके बेटे, आपकी बेटियां हैं, आज जो आप पर विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीष आए। आज उनके पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, आज बहुत सारी समस्या है। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके जीवन से निकलेंगी। इसलिए तब आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए और आज्ञा दीजिए। साथ ही साथ आप आज्ञा देते जाइए हर प्रकार के कामों के लिए, जो आपका बिजनेस है, जो आपका छोटा मोटा जो भी किसी प्रकार का बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है, यीशु मसीह के नाम से विश्वास रखिए। आपको दोगुना करने जा रहा है परमेश्वर, आपको दोगुना देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उसमें बरकत आने वाली है, आशीष आने वाली है। आपके जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की बीमारी, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली हैं। आज जो शरीर से कमजोर हो चुके हैं, आज पूरे संसार के लोगों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और जो मसीह भाई बहन इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, आज खुदावंद उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां दे पिता परमेश्वर, ताकि वो आपकी गवाही को दे सकें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हर प्रकार से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, आज जिन बहनों के जीवन में समस्या है, अपने घर को लेकर के चिंतित हैं, लड़ाई और झगड़े, मारपीट, अनेक प्रकार की बातों को लेकर के, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से इस भाई के जीवन से निकल, इस भाई के जीवन से, इस बहन के जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज इस जिनका शरीर दुर्बल हो चुका है, आज जिनका शरीर कमजोर हो चुका है किसी बीमारी के कारण, किसी भी समस्या के कारण, हम जानते कि पिता आपके लिए कोई काम असंभव नहीं है, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आप हर एक काम कर सकते हैं। जहाँ इंसान की सोच बंद हो जाती है सोचना, वहाँ आप शुरू करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा। धन्यवाद करते हैं हर एक मसीह भाई बहनों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हर एक चीज़ों के लिए पिता हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकले यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा अन्य भाषा में बोलिए, अन्य भाषा में बोलिए। सतकलम 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 दुष्ट आत्मा यीशु मसीह
के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार की सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द, घुटने में दर्द, अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी बीमारियां, आज यीशु मसीह ने आपने बहुत सारे लोगों को जीवन दिया, आशीष दी और बरकत दिया। आपने अंधे को ठीक किया, आपने लकवे के रोगी को ठीक किया। आज इसका जीवन क्यों नहीं ठीक होगा यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार से आपको आजाद करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। खुदावंद आपको जीवन में आशीष और बरकत देने वाला है। याद करिए कि जब यीशु मसीह हमारा खुदा जो हमारा परमेश्वर है हमें बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर सकता है, अपने लहू को बहा सकता है। उस लहू के नाम से आप याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरीके से मुर्दों को जिंदा किया, अंधे को ठीक किया, लकवे के रोगी को ठीक किया, गूंगे को ठीक किया, बहरों को ठीक किया। तो आज आपके जीवन में ऐसी कौन सी बीमारी है जो नहीं जा सकती है। हर प्रकार की बीमारी आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। याद करिए यीशु मसीह के वचन को। यीशु मसीह ने कहा कि मुर्दे भी जिंदा होंगे और लोग भी देखेंगे और मेरे जो बच्चे होंगे वो मुझसे बड़े बड़े काम करेंगे। तो आज आप क्यों डरते हैं, आज आप क्यों भयभीत हैं। इस बात को याद रखिए, यीशु मसीह के वचनों को याद रखिए। आज जितने मेरे बहन हैं, जितने मेरे भाई हैं, आज जो विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए अगर बहुत पावरफुल है दुष्ट आत्मा तो यीशु मसीह के नाम से सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा दूर हो जा, उसके बिजनेस से, उसके कामों से, उसके बिजनेस से, हर एक चीजों में, जब छोटा हो बड़ा हो, किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी आत्मा। आज जिन भाई और बहनों के लिए अच्छा रिश्ता नहीं मिलता यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं यीशु मसीह के नाम से सुंदर सा रिश्ता दे पिता परमेश्वर। बहुत भरा आशीष, प्यार भरा आशीष उनको मिले यीशु मसीह के नाम से। और उनके जीवन में, जिनके जीवन में चिंताएं हैं, मुसीबत है, परेशानी है, समस्या है, बीमारी है, अनेक प्रकार की समस्या है, आज थाना पुलिस कोर्ट कचहरी जो भी कुछ यीशु मसीह के नाम से है वो सब बंद कर यीशु मसीह के नाम से। आज वो सब बंद होने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए कि खुदावंद आपके जीवन में आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। जब संसार के लोगों के जीवन में परमेश्वर काम कर सकता है तो आपके जीवन में भी काम करेगा। आपके जीवन में बड़ी बड़ी आशीष और बड़ी बड़ी बरकत आने वाली है। आप इस बात पर विश्वास करिए कि खुदावंद ने आज हमें आशीष और जीवन दिया है और हमें सुरक्षित रखा यीशु मसीह के नाम से। आज जो भी चिंता है आपके जीवन में, छोड़ दीजिए चिंता, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा चिंता करके कुछ नहीं करोगे। इस बात को याद रखिएगा। और चिंता और चिंता में कोई फर्क नहीं होता है, वो थोड़ा सा ही अंतर होता है। इसीलिए जो चिंता करेगा उसके जीवन में बहुत सारी चिंताएं आएंगी। वो अपना शरीर, अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी समझ सब कुछ खोता जाएगा और कमजोर हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम डरो मत, भयभीत मत हो। खुदावंद आज आपको संभालने के लिए है। इस प्रार्थना के द्वारा खुदावंद का वचन कहता है कि हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा को आप निकाल करके बाहर फेंकिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इस भाई के जीवन से निकल हर प्रकार की दुष्ट आत्मा। आज जो शरीर में दर्द यीशु मसीह के नाम से, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द यीशु मसीह के नाम से, वहां पर हाथ रखिए। हाथ रखने के बाद आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। जिसके पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्या है, अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन से नहीं जाती है, तो आप आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं मेरे घर से आज अपने घर के लिए प्रार्थना करिए। घर में आशीष आए, बरकत आए। अपने घर के लिए प्रार्थना करिए। किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में वास ना करे यीशु मसीह के नाम से। निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। और जितने मसीह भाई बहनों ने दान दिया है पिता परमेश्वर, उस दान देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि उनके जीवन में, उनके खतों में बड़ा आशीष आए, बरकत आए। उनके नौकरी में, जॉब में पिता परमेश्वर आज उनके जीवन में हर प्रकार की समस्या को आशीष और बरकत देने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के जो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने पाए
पाए पिता परमेश्वर, उनके घर को छूने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज जो दान और देते हैं पिता परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर, आज उनके घरों में बरकत आए और वो दान दे सकें और आशीष आए और बरकत आए और हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की बीमारियों से आप बचाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की जो दान दिए हैं उसमें जो दान उन्होंने दिया है पिता परमेश्वर, वो हर एक दान के द्वारा पिता परमेश्वर उनके शरीर की बीमारी के लिए हम आज्ञा देते हैं कि मतलब पिता यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की जो दान में आपने दिया है आज उसमें परमेश्वर आपको बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके घर में बढ़ोतरी देने जा रहा है, आपके घर में बड़े बड़े काम सफल होंगे यीशु मसीह के नाम से। याद रखिए, विश्वास रखिए कि एक फकीर भी होता है तो उसे परमेश्वर राजा बना देता है, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर ने आपको आशीष दी और खुदावंद का वचन आज बहुत जरूरी आपके जीवन में आशीष और प्यार भरा आपके जीवन में परमेश्वर बहुत सारी बातें आपकी प्रार्थनाओं को सुना और जो आपने आज्ञा दिया है उस आज्ञा के द्वारा आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने वाली है। और खास करके जो दान मेरे मसीह भाई बहन देते हैं आज उनके लिए प्रार्थना है, आज उनके लिए दुआ है कि आज जो दान आपने दिया है, आपने अपने घर की समस्या को दिया है, आपने अपने घर की बीमारियों को दिया है, आपने अपने घर के हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को दिया है, क्योंकि दान इसीलिए होता है। उस दान में आप ये कहते हैं कि बेटा इतना मैं दान भेज रहा हूं और मेरे घर की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाए मेरे घर से, क्योंकि जो आपने दान दिया, आपने दान देना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। क्योंकि दान का मतलब यही होता है कि जो आपने दिया है उसमें आपकी सारी समस्या का समाधान यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन।